Mm. Hello दोस्तों, I am Dr. Pushkar. I am a physiotherapist. Thanks for watching my video जो हमने पहले वीडियो लॉन्च करी थी जो कि थी रोल ऑफ फिजियोथेरेपी। हमारी कम्युनिटी में फिजियोथेरेपी का क्या अहम रोल है आज के टाइम पे। नाउ आज हम आए हैं फिर से एक टॉपिक को लेके, दैट इज़ फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है बेसिकली, उसको हिंदी में बोलते हैं हम कि कंधा जाम होना। आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि हाँ कंधा जाम हो गया, तो मतलब क्यों, कैसे? एक रीज़न है बेसिकली इसके पीछे क्यों होता है ये। जनरली क्या है, डायबिटिक पेशेंट्स में कॉमन है। फ्रोज़न शोल्डर में बेसिकली क्या होता है, जॉइंट के अंदर जो है एडहेशंस बन जाते हैं जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट हो जाती है, उसमें क्या होता है बेसिकली एडहेशन फॉर्मेशन जो होता है, जो मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, पेशेंट को पेन फील होता है ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट। सो पेशेंट को स्पेशली कंप्लेंट रहता है कि उसे नाइट में ज़्यादा पेन रहता है। नाइट में इन द सेंस कि उसे बेचैनी लगी रहती है और ना ही वो पेन वाली साइड पे करवट लेके साइड टर्न में सो सकता है। सो मेन कंप्लेंट्स पेशेंट का यही रहता है कि नहीं, उसे बहुत दिक्कत हो रहा है, वो हाथ नहीं उठा पा रहा है सामने से या साइड से। सो दिस इज़ द फ्रोजन शोल्डर, और मे बी इट्स कॉल्ड पेरियार्थराइटिस शोल्डर। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अधेसिव कैप्सुलाइटिस। नाम में ही इसका मीनिंग छिपा है, दैट इज अधेसिव कैप्सुलाइटिस, अडेशंस बन जाना कैप्सूल के अंदर, जिसे हम फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। जो मैंने बताया आपको, ये डायबिटिक में कॉमन होता है। नो डाउट नॉन डायबिटिक भी अफेक्टेड होते हैं, बट कॉमनली डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट डायबिटिक पेशेंट्स का क्या होता है, अगर उनकी ब्लड शुगर लेवल अगर उनका इंक्रीज़ है तो उनके सिम्टम्स एग्रावेट कर जाते हैं, पेन ज़्यादा हो जाता है उनका, अगर उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो। क्या होता है इसमें हमारे को, फिजियोथेरेपी कैसे काम करेगी इसमें, क्यों रोल है फिजियोथेरेपी का, क्यों हम कहते हैं कि नहीं फ्रोजन शोल्डर है तो आप फिजियो के लिए जाएंगे। फिजियो क्या बेसिकली इट्स, वो अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस से क्या करती है, पेशेंट को ट्रीट करती है। उसमें क्या होता है, पेशेंट का सबसे पहले पेन में रिलीफ किया जाता है, पेन मैनेज किया जाता है। वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ मोडालिटीज़, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोथेरेपी, विद द हेल्प ऑफ आईएफटी, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। दीज आर द बेसिक्स मोडालिटीज़ यूज इन फिजियोथेरेपी। जो बेसिक मशीन्स हैं ये फिजियोथेरेपी में यूज़ होती हैं। और क्या है बेसिकली, इसमें हम एडवांस भी जाते हैं। उसमें क्या आता है, हमारा काइनेसियो टेपिंग आता है, ड्राई नीडलिंग आता है, ओके, कपिंग थेरेपी आता है। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी फिजियोथेरेपी में, एंड इन एडवांस टेक्निक्स। दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हम फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम एक्सरसाइजेस का भी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि मोडेलिटीज से तो हमने उसको पेन में रिलीफ कर दिया, बट अब जो नेक्स्ट लेवल है उसका एक्सरसाइजेस क्या है, उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, वो कैसे करेंगे। मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइजेस की ज़रूरत होती है, जो कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइजेज भी कई तरीके की होती हैं, जस्ट लाइक कि आइसोमेट्रिक्स होती हैं, वेट बियरिंग होती है, हमारी बैंड एक्सरसाइज होती है। बैंड मीन्स हम एक स्टिक लेते हैं, उसके साथ एक्सरसाइजेज करते हैं, ये बैंड एक्सरसाइजेज होती है। हम वेट कफ के साथ एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं, थेरा बैंड्स के साथ कर सकते हैं, पुली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, शोल्डर व्हील एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। दीज आर द एक्सरसाइजेस, टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस यूज्ड इन फ्रोजन शोल्डर। देखो क्या होता है, समटाइम्स हमें फिजियोथेरेपी शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें उसको असेस करना होता है, पेशेंट को वो कैसे होता है। पेशेंट को असेस करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी मूवमेंट्स देखनी पड़ती है। मूवमेंट्स में क्या है, हम पैसिव मूवमेंट देखते हैं। पैसिव मूवमेंट्स मीन्स कि हम पेशेंट को खुद से मूवमेंट करवा के देखते हैं। देन फिर हम एक्टिव मूवमेंट्स देखते हैं। एक्टिव मूवमेंट्स में क्या, पेशेंट को खुद से बोलेंगे हम कि आप ये करके दिखाओ। अगर पेशेंट नहीं कर पाता है, पेशेंट को पेन होता है, जस्ट लाइक अगर हम बोलते हैं कि सामने से हाथ उठाओ, पेशेंट उठा रहा है एंड देन आफ्टर वो उठा के एंड यू कर रहा है, दैट मीन्स इट्स सम restrictions here, that is maybe a part of subscapularis muscle, और मे बी सम इट्स अ पार्ट ऑफ adhesion formation है। बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें भी। सो ये एक डायग्नोज करने का तरीका है कि पेशेंट को, हाँ भाई फ्रोजन शोल्डर है। पेशेंट एक्टिव स्टेज में है, अगर पेशेंट एक्टिव फेज़ में है तो उसके इनिशियल फेज़ में तो उसको रिलीफ आ जाता है। लाइक अगर हम फिजियो देते हैं एक्टिव फेज़ में तो 2 to 3 विजिट्स में पेशेंट काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। देन आफ्टर पेशेंट को क्या होता है, वो फिर से
आ जाता है वो पेन, फिर से रेस्ट्रिक्शंस आती है अगर पेशेंट एक्सरसाइजेज नहीं करता, क्योंकि समटाइम्स पेशेंट सोचता है कि अगर वो 2-3 दिन में अगर वो ठीक हो गया तो वो एक्सरसाइजेज सब कुछ छोड़ देता है, बट ऐसा नहीं है। उसे एक्सरसाइजेज कंटिन्यू रखना है एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स, जब तक कि उसका 90 to 95% शोल्डर की रेंजेस खुल नहीं जाती, तब तक उसे वो अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखना है। सो बेसिकली यही चीज़ है कि फिजियोथेरेपी के बगैर जो फ्रोज़न शोल्डर है वो इट्स टेक लॉन्ग टाइम, इट्स अराउंड समटाइम्स पीपल सफ़र करते हैं इन चीज़ों से 6 months to 1 year, बट नाउ अ डेज़ अगर पेशेंट फिजियोथेरेपी लेता है तो हम 1 वीक से 10 days के अंदर पेशेंट को काफ़ी हद तक रिलीफ दिलवा देते हैं। So we started the exercises, isometrics we started. Okay, firstly हमने क्या करना है, एक पिलो लेना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पिलो को पोजीशन को ऐसे प्लेस करना है, हैंड को ऐसे सी, एंड देन प्रेशर डालना है मैंने इसको अंदर की तरफ टुवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, क्या करना है, सी फिश बनाएंगे एंड देन एल्बो से प्रेशर डालेंगे अंदर। सी माय शोल्डर मूवमेंट प्रेस्ड। ओके, एल्बो से मैंने प्रेशर दिया है अंदर की तरफ, उससे क्या होगा, जो हमारा हेड है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा बाहर। इसको होल्ड करेंगे इस पोजीशन को फॉर 7 seconds, 1 2 3 4 5 6 7, रिलैक्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। अगेन 1 2 3 4 5 6 7। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज। ऐसे ही हमने क्या करना है, इसी पोजीशन में हमने उसी को क्या करना है, इसको रिस्ट से प्रेशर लगाना है अंदर की तरफ एंड उसको होल्ड करना है अगेन 7 seconds, 1 2 3 4 5 6 7, रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5 6 7। हम इसको किसी वॉल के साथ भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होगा तो हमें थोड़ा ज़्यादा इजीली होगा करने को। इससे क्या है, थोड़ा सा हमें सपोर्ट देना पड़ेगा। सो दिस इज़ फॉर इंटरनल रोटेशन, दिस इज़ फॉर अबडक्शन एंड फॉर फ्लेक्शन। हमने क्या करना है, वॉल को तरफ पिलो रखना है। हमने ये पिलो रखा वॉल पे एंड देन हमने इस रिस्ट से जो हमारा राइट हैंड है उससे प्रेशर लगाना है टुवर्ड्स द वॉल। प्रेस, हम फील करेंगे हमारे एंटीरियर शोल्डर पे कि प्रेशर आ रहा है। दिस इज़ फॉर आवर हमारा फ्लेक्शन के लिए, फ्लेक्शन रेंज को इंक्रीज करने के लिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसको हमने प्रेशर देना है आगे की तरफ, सी। ओके, एंड होल्ड फॉर 7 seconds, 1 2 3 4 5 6 7, रिलैक्स। ओके, ये 3 एक्सरसाइजेज हमने करना है। दिस इज आइसोमेट्रिक्स, दिस इज फॉर शोल्डर रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करने के लिए और हमारा स्ट्रेंथनिंग को करने के लिए शोल्डर। ओके, सो ये हमारी 3 आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। देन फोर्थ वन इज, जैसे हमने पिलो यहाँ पर रखा था उसको अंदर की तरफ प्रेस किया था, ऐसे हमने वॉल के साथ पिलो रखना है एंड देन उसको बाहर की तरफ प्रेशर लगाना है। ठीक है, उसको प्रेशर लगाएंगे बाहर की तरफ एंड देन होल्ड फॉर 7 seconds एंड देन रिलैक्स। ओके, नाउ द लास्ट एक्सरसाइज, जैसे फॉर रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। पहले हमने क्या किया था, पिलो रख के रिस्ट को अंदर की तरफ प्रेशर दिया था। अब हमने क्या करना है, रिस्ट को बाहर की तरफ प्रेशर देना है। ठीक है, ये हमारी बेसिकली रोटेशंस हैं। हमने सब पे काम किया, फ्लेक्शन पे काम किया, अबडक्शन पे किया, हमने अडक्शन पे किया, हमने रोटेशंस पे किया। ठीक है, सो ये बेसिकली अफेक्टेड हैं जो हमें इस पे हम वर्क करना है। इससे क्या होगा, मसल में पावर आएगा और हमारी रेंज को इम्प्रूवमेंट मिलेगी। सो दीज आर द आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। इसके बाद हमने क्या करना है, 3 to 4 days हम ये एक्सरसाइजेज करेंगे। उसके बाद हम नॉर्मल बैंड एक्सरसाइजेज करेंगे। हमने क्या लेना है, एक डंडे को लेना है। अब हम करेंगे हमारी बैंड एक्सरसाइजेज। बैंड एक्सरसाइजेज में क्या है, बेसिकली हमने एक ऐसे स्टिक लेनी है, स्टिक को दोनों एजेस से होल्ड करना है। ओके, होल्ड करके हमने इसको डाउन लेना है एंड देन अप। as much as you can lift your both arms, okay, and then slowly down as much as you can. जितना धीरे से करेंगे उतना ही अच्छा है। अगेन दिस इज फॉर फ्लेक्शन। ठीक है, हम इसको सुपाइन पोजीशन में भी कर सकते हैं।
सुपाइन मतलब कि हम इसको सीधा लेट के भी हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज क्या है, हमने इसको रोटेट करना है। ठीक है, बॉडी जो है ये इस चीज का ध्यान रखना है, बॉडी स्ट्रेट रहेगी, बॉडी रोटेट नहीं करेगी। समटाइम्स पेशेंट क्या करते हैं, बॉडी को ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा प्रॉपर। इसमें क्या है, बेसिकली आप इसको अगर ऐसे करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं स्केपुला पे भी मूवमेंट आएगी, जिससे स्केपुला मोबिलाइज होगा और आपको इजीली फ्री कर देगा उस मूवमेंट को जो पेनफुल है। ओके, नाउ थर्ड वन इज दैट, क्या करना है, इसको वेंट को ऐसे रखना है, फ्रंट देखना है एंड देन अप। ओके, करके एंड देन इसको कोशिश करना है, इसको यहां से पकड़ना है, ऐसे ऐसे पकड़ेंगे तो आप प्रेशर नहीं लगा पाएंगे, ऐसे पकड़ना है, इसको पकड़ के एंड देन अप। जितना अफेक्टेड साइड पे आप इसको प्रेशर डालेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, वो मूवमेंट और खुल के आएगा, आपको उतना ही जल्दी रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट जो है वो अच्छे से मूव कर पाएंगे आप। सो ये 3 एक्सरसाइजेज है। देन फोर्थ वन इज क्या है, होल्ड एंड देन रोटेट। ओके, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, हम इसको सुपाइन पोजीशन में भी कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को सीधा लेट के एक्सरसाइज करने में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो पेन फ्री होती है। क्यों? क्योंकि वो एलिमिनेट ग्रेविटी हो जाती है, स्केपुला होल्ड हो जाता है उसका पीछे, तो पेशेंट को उसमें पेन कम होता है। तो आप शुरुआत हम लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है हमारी बैंड एक्सरसाइजेज ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए कि भाई आपकी मूवमेंट्स को है जो ये ओपन कर देंगी। सो दीज आर द बैंड एक्सरसाइजेज। और वही बहुत एक्सरसाइजेज है, अगर आप देखेंगे कि हम इसमें पेंडुलम एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। पेंडुलम एक्सरसाइजेज लाइक कि हम हाथ को नीचे लटका के लाइक पेंडुलम की तरह मूव कर सकते हैं, फ्लेक्शन में करना है, अबडक्शन में करना है, रोटेट गोल गोल घुमा सकते हैं। सो ये दीज आर द पेंडुलर एक्सरसाइजेज। इसमें आप जितना ज़्यादा इसको स्ट्रेंथन करेंगे उतना ही जल्दी आपकी मूवमेंट्स अच्छे से ओपन हो पाएंगी, रेस्ट्रिक्शन जो है खुल पाएंगी। सो इसमें क्या है, बेसिकली बेसिक थिंग है जो हमको याद रखना है, जब तक मूवमेंट्स ओपन नहीं होंगी प्रॉपरली तब तक पेन नहीं जाएगा। सम थेरेपिस्ट, सम लोगों के मन में ये है, थेरेपिस्ट भी समझाते हैं इस चीज़ को, अगर आप अच्छे से प्रॉपर मूवमेंट नहीं करोगे वो रिलीफ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि क्या है, अगर हमने मूवमेंट्स ओपन नहीं किया, हम पेन पे ही काम करते रहे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पेन चला जाएगा लेकिन रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शंस क्या करेंगी, वो फिर से पेन ले आएंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि भाई नहीं, पहले हमने जो हमारी रेस्ट्रिक्शंस है मूवमेंट्स को वो ओपन करना है, तो उसके बाद पेन ऑटोमेटिकली सबसाइड कर जाएगा, निकल जाएगा। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी एक्सरसाइज शुरू करें, हॉट फर्मेंटेशन करें, उसके बाद आपने एक्सरसाइज शुरू करना है, जिससे क्या होगा, मसल सॉफ्ट हो जाएंगी तो आपको पेन कम होगा। दिन में अगर 2 बार करेंगे एक्सरसाइजेज तो बहुत अच्छा है। आप डेली एक्टिविटीज़ में अगर इसको यूज़ करते हैं, लाइक अगर हमने कुछ उठाना है, ऊपर से सामान उठाना है, ओवरहेड एक्टिविटी करना है, तो हम अफेक्टेड शोल्डर, जो शोल्डर हमारा फ्रोज़न है, जो फ्रीज़ है, उसको यूज़ करें। लाइक अगर मैंने कुछ उठाना है तो मैं ओवरहेड एक्टिविटी ये करूँगा, बिकॉज ये एक एक्सरसाइज का पार्ट है जिसको हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी बोलते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मीन्स कि ऐसी थेरेपी जो हम काम कर करके ठीक करें। सो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है इस चीज़ में। तो आप जितना इसको एक्टिविटी करेंगे उस शोल्डर की जो फ्रीज़ है, वो उतना ही जल्दी अनरेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आपकी मूवमेंट्स ओपन कर देगा और पेन फ्री कर देगा। So this is about the frozen shoulder and its physiotherapy treatment. So if any query, please comment me, ask me anything what you want. कुछ भी अगर आपको पूछना है फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।